टिग्नोमेट्री फार्मूला। इसमें हम लोग टिग्नोमेट्री फार्मूले को देखेंगे और उस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे टिग्नोमेट्री फार्मूला जो होता है एक समकोण त्रिभुज पर समाहित होता है, एक समकोण त्रिभुज पर होता है, तो उसको सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो हमने इसका नामकरण कर दिया, ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। जो बी होता है ये समकोण होता है, समकोण बोले तो 90 डिग्री का होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, यहाँ से समकोण त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले ये जानेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, और ये जो झुका हुआ रहता है ये सदैव कर्ण होता है। और इसमें लंब और आधार चेंज हो जाते हैं पर कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो इस पे हम लोग फार्मूला देखेंगे और हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसा पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, चौथा कॉट होता है, पांचवा सेक होता है और अंतिम जो होता है ये कॉसेक होता है। तो यहाँ से फार्मूला ये बनता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। इसमें हमें पूरा याद नहीं करना, हमें मात्र 3 याद करना और 3 पे 3 फ्री मिलता है। तो पहला जैसे हमने बताया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन हमेशा अपोजिट कोसेक थीटा का उल्टा होता है, साइन हमेशा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर हमने लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, तो कोसेक थीटा बराबर ये देखिए कर्ण ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया, यानी कर्ण बटे लंब हो गया। फिर इसके बाद दूसरा आता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर ये कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया। यानी इसी प्रकार से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan का अपोजिट कॉट होता है, तो ये आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है sin थीटा, यानी sin थीटा बराबर अभी हमने बताया sin हमेशा अपोजिट कोसेक का होता है, तो sin थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा हो गया, और cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा हो गया, और tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा होता है, और यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 1 sin थीटा होता है। तो हमने ये क्वेश्चन लिख दिया। इसके बाद हमारा एक फार्मूला और होता है, यानी 1 से 3 फार्मूला बनता है और 1 पे 2 फ्री रहता है, यानी एक हमें याद करना होता है और उस पे 2 फ्री मिल जाता है। जैसे ये फार्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से हमें एक याद करेंगे, एक फार्मूला याद करेंगे और उस पे हमें 2 फार्मूले फ्री में मिल जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, साइन को रोक लेंगे, साइन को जैसे रोकेंगे और कॉस को ट्रांसफर कर देंगे। और पता है सबको, जैसे ये कॉस इक्वल टू के इधर आता है, यानी बराबर के इधर आता है, तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। यानी ये प्लस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, cos को रोक लेंगे, साइन को ट्रांसफर कर देंगे। यानी जब साइन को ट्रांसफर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इसी तीनों फार्मूले पे एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है cot थीटा बराबर दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8, तो हमसे कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी मान हमसे पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है और इसका मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी हमें जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला होता है 1 ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और सेकेंड ब्रैकेट में होता है a माइनस बी होता है। तो हमें ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, यानी 1 ब्रैकेट में a प्लस बी है और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी है, और नीचे भी लिखा हुआ है 1 ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है a माइनस बी। यानी हमें 1 को a मान लेना है और b को साइन मान लेना है। अब यहां से जब भी हम लोग मानेंगे तो ये हमें हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा।
अभी हमने बताया है कि एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग 1 पे स्क्वायर लगाते हैं तो 1 पे स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और यहां से ये फार्मूला बन गया कॉट स्क्वायर थीटा का। क्या बन गया? कॉट स्क्वायर थीटा का। अब हम लोग देखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ, तो कॉट की जगह पे हम लोग 7/8 रखेंगे, तो ये 7/8 का स्क्वायर हो गया और जैसे ही इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।